आप सभी का इस सीरीज के आज के सेशन में पुनः मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिलता है। मैं आपको पुनः एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि इस सीरीज का एक ही मकसद है कि ऑप्शन को कैसे हम लोग यूटिलाइज करें और अपने बहुमूल्य समय की बचत करें ताकि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। इसमें कतई ये प्रयास नहीं किया जाएगा कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस सीरीज में मेरा मकसद सिर्फ ये है आपको एक ऐसे अप्रोच की तरफ लेके जाना कि बहुत सारे एग्ज़ाम में आए हुए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं और उन लूप होल्स का फ़ायदा उठाते हुए ऑप्शन को यूटिलाइज करते हुए हम अपने बहुमूल्य समय की बचत कर सकते हैं और बड़े ही मज़े से क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी के तहत आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न में हमें क्या लूप होल्स मिलता है और जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके बल पे किस तरह से क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं आज के क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है और इस क्वेश्चन को जब आप देखते हैं तो ज़रा देखिए, ये दिया हुआ है कि यदि 2 फिर कामा है और एक इक्वेशन दिया है 3rd डिग्री का और ये कहा है कि 2 इसका क्या है तो मूल है और पूछा है कि तब अन्य मूल क्या है। तो ध्यान देना है कि अब हमसे ये चूंकि पूछा क्या है, इसी तरीके से अपने अप्रोच को डेवलप करना है। मूल पूछा है और कौन सा मूल पूछा है? अन्य मूल पूछा है। मतलब साफ है कि ऑप्शन में वो अन्य मूल ही दिए हुए हैं। एक तो बात ये अपने दिमाग में हमें रखनी है। दूसरी बात कि देखिए एक मूल दे दिया हुआ है। अब चूंकि ये 3rd डिग्री का इक्वेशन है इसलिए इसके 3 ही मूल होंगे। इसका मतलब कि एक दे दिया है और 2 इन ऑप्शनों में से कोई एक होने वाला है। एक तो तरीका है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें जैसे कि हम लोग करते आए हैं, तो वो तो एक बचपना हो जाएगी, लेकिन हमने जो इक्वेशन से सीखा है उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने सीखा है कि मान लिया जाए कि इसके 3 मूल हैं, अल्फा है, बीटा है और क्या है, गामा है। तो हम लोगों ने सीखा है कि अगर हम इन तीनों मूलों को जोड़ते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की मदद से तो जो x² का यहाँ पे गुणांक होता है वो आ जाता है। यानी कि हम सीखे हैं कि -b/a आता है और यहाँ देखिए पहले से ही माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें 6 आने वाला है और a की जगह पे क्या है, 1 है, इसलिए 6 आएगा। अब हम स्मार्ट तरीके से चलेंगे कि 3 मूल देखिए पहले से 2 दे दिया है और 2 इसमें से छाटना है। देखिए यहाँ अगर आप पहले से ही स्टार्ट करिए तो देखिए 2 और 1 ये माइनस में है तो घट जाएगा। तो घटने के बाद यहाँ से 2 और 1 का 1 हो जाएगा और 1 को जब आप 5 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। देखिए 6 आ गया, इतना आ गया। तो जब आप ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि इसको होल्ड करेंगे। हो सकता है कि कहीं और भी 6 आ जाए, ये नहीं कि पहले नज़र में इसको टिक करके आगे बढ़ना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, धोखा हो सकता है। अगर कहीं नहीं होगा तो तब तो यही होगा। तो आप यहाँ आइए, 2 से 2 को कटाएंगे तो ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ से 5 मिलने वाला है और यहाँ तो पूरे प्लस है, 6 3 9 और 2 11 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ आइए तो 3 में 2 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा और ये 5.5, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो बाकी के 3 ऑप्शन नहीं हुए, इसलिए ये ऑप्शन जिसको हमने होल्ड पे रखा था सही हो गया। तो इस तरह से स्मार्ट तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बड़े ही आसान वे में कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। धीरे धीरे ही सही हम लोग
एक बेहतरीन अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं। यकीन मानिए कि इस सीरीज के साथ जुड़े रहने के साथ साथ आप में इस तरह की बहुत सारी स्किल डेवलप होने वाली है। अब मिलेंगे हम आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।